पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्यांग, वहाँ का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है, तंत्र विद्या का वो गढ़ है म्यांग है या म्यांग। वहाँ के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज़्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको कुछ जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे, तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं, तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहाँ पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहाँ पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे? बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ? बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहाँ दरबार लगता। हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे। हम कहा पर्चा तो बना रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लॉक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया, बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई, अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहाँ। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखवे को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई ना है, न हमें पता हुआ कहाँ गई, भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हम कहा भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था, और हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हो तो कि आप बताओ आप करत का हो? हम कहा हम तो कुछ नहीं कर रही, जो है सो मुँह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं, व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे, वैसे ही नहीं बोले। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे, व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहाँ। हाँ आज तक पता नहीं है कहाँ चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा, हमने फिर बाहर में कहा, हमने कहा ऐसे लोगों से तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना। चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको, भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है, गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता, गंदगी से साधना की। इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो, अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये एक लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया, बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी।
हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया। ऐसा खतरनाक आदमी है, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। हम कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी, बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है महामंत्र, इसका जप करो 11 लाख, कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता। वो जब तो करता रहा, जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल। रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर, यहाँ कृष्ण भक्त ज्यादा रहते, तो बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर ताकि हम उनको उल्लू बना सकें। तो ये तांत्रिक के पास गया, महाराज क्या नाम है बचवा? बोले महाराज हमारा नाम अमुक अमुक है। अच्छा क्या करते हो? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए जब तब करते हैं पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। बोले सुनो गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में आ जाओ। हम तुमको एक मंत्र देंगे, 11 दिन में ही दर्शन हो जाए। देवता सामने खड़ा हो जाएगा 11 दिन में, ऐसा मंत्र है हमारे पास। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, इधर तो 11 साल लगने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ डूगा हो रहा। 3-4 साल तो हो ही गए, आधे तो निकल ही गए, आप तो 11 दिन में गारंटी ले रहे। बोले भक्त तो नहीं जाओगे? अरे बोले यहाँ हमारा आश्रम 11 दिन में हम सिद्ध कर देंगे, देख इनको दर्शन भय, इनको भय, इनको भय। तो 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने अरे महाराज बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत तेज है। अच्छा वो वहीं रुक गया। उसने अपने गुरुजी की माला वाला बंद कर दी। उसने तांत्रिक ने जो मंत्र बाचा दी वो बाचा करने लगा। रात भर जप करे, दिन भर सोए, रात भर जप करे। 11-12 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब ये गुरुजी से बोला आप तो कह रहे थे 11 दिन में खड़ा कर देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले रोको हम बात करते हैं अपने प्रेत से, सिद्ध देव से। तो इन्होंने बात की, क्यों ये 11 दिन से जप कर रहा है, तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए, सामने क्यों नहीं खड़ा भया? तो प्रेत बोला महाराज सबसे साधना करवाओ पर इससे ना करवाओ। बोले क्यों? बोले जैसे ये जप करता है और हमें बुलाता है और हम जैसे ही नजदीक जाते हैं तो एक चक्र सुदर्शन वाला आदमी उसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो हम जा नहीं पाते नजदीक और शरीर में जलन और होती है। और हम तो कहेंगे इसको आश्रम में मत रखो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। गुरुजी से बोला वो प्रेत अपने, फिर ढूंढे तुम, तो बोले हम तुमको खा जाएंगे। तो उस बालक को ये बात अमुक वो तांत्रिक ने बताई कि भैया बहुत खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी बात है, और तुम्हारे पीछे कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़ा हो जाता। ये भागा फिर अपने गुरुजी के गया, पास गया। गोपेश्वर महादेव के पीछे वो रहते थे। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनो भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते सदैव साथ हैं। हवा दिखाई नहीं पड़ती है पर होती सदैव साथ। झूठ बोलकर आप संसार को, जगत को तो आकर्षित कर सकते हो, जगदीश को आकर्षित नहीं कर सकते, परमात्मा को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। झूठ बोलकर संसारी जीवों को अपना बना। अब हम झूठ बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो तुम तो कहोगे हाँ महाराज आप मुग्दल लिए रहते हो, शायद होती होगी। तो आप तो पागल बन जाओगे, पर हनुमान जी पागल बन जाएंगे क्या? वो ना बनेंगे। तो झूठ बोलकर हम लोग संसारी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को यदि अपना बनाना है, परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को आकर्षित करना है, एकमात्र उपाय है सत्यव्रतम।
सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो। यही सत्यनारायण है। क्या है? यही सत्यनारायण। एक कथा हमने आज पढ़ी, जरा बहुत डबलिंग है, जरा इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हमको समझ कम आ रही, जरा शार्पनेस करो। सुनो, एक कथा हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी हमको लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त भये, आहा, अभिमन्यु जी जब वीर गति को प्राप्त भये तो उत्तरा भी शरीर त्यागना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती थी तो शरीर नहीं त्याग पाई। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी। मन में विचार करने लगी उत्तरा जी की, पति देव तो चले गए, जीना तो बहुत बेकार है। भागवत की कथा सबको पता ही होगी। जब भगवान सबसे मिलकर जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए खड़े भये। उसी समय पाहि पाहि महायोगेन, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे ठाकुर जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी एक स्त्री आई। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है, इतनी रोती क्यों आ रही? तो किसी ने कहा, महाराज ये पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा जी आई हूं। अरे अरे, वाह वाह वाह, क्यों आई हो? महाराज कोई हमारे गर्भ को मिटाना चाह रहा, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। एक बात कहें ठाकुर जी? हाँ कहो। वैसे हमारा जीवन तो बहुत बेकार है, विधवापन का जीवन किसी काम का नहीं, पति देव है नहीं है, बड़ा बोझमय जीवन है। हम प्राण त्यागना ही चाह रहे, जीना नहीं चाह रहे, पर क्या बताएं, हम प्राण त्यागेंगे तो नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ये नन्हा शिशु भी चला जाएगा। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे प्रभु। हाँ कहो। प्रभु हमारे भले ही प्राण चले जाएं, पर हमारा ये बालक बच जाए, हमको जीना नहीं है, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही उत्तरा जी ने। उत्तरा जी यदि ये कहती कि प्रभु हमें बचाओ, तो शायद भगवान गर्भपात हो जाता, पर उत्तरा जी बच जाती। पर उत्तरा जी ने क्या गजब की बात कही, प्रभु हम भले ही चले जाएं, पर हमारा बालक बच जाए। और बालक तभी गर्भ में सुरक्षित रह सकता जब मां सुरक्षित हो। तो ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो। भगवान ने लीला की, और पहली बार ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान जन्म लेते ही नहीं, प्रकट होते हैं। और पहली बार अपने भक्त के हित के लिए भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। अस्तुत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जला रहा था। लेकिन जब वो आग में तप रहे थे, शरीर पूरा कुलबुला रहा था, भयंकर आग ब्रह्मास्त्र की तपा रही थी, उसी समय चतुर्भुज रूपधारी श्री ठाकुर जी जैसे ही गर्भ में पहुंचे तो ताप मिट गया, शीतलता पूरे गर्भ में छा गई। और भारत के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं, जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हो। और पूरे विश्व की एकमात्र भक्तिमता माता उत्तरा जी हैं, जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने कोख में रखा है। आहा, जैसे ही प्रकट भये, ठाकुर जी के दर्शन भये परीक्षित जी को, आहा, शीतलता छा गई, ताप मिट गया। इसके ठीक बाद में जब ठाकुर जी बाहर आए, कहो देवी अब ठीक हो, कुशल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? बोले प्रभु अब तो सब ठीक है, अब कोई, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहे। क्या? जो ये बालक है इसने बड़ा दुख सह लिया, ये सुरक्षित तो होगा ना? भगवान ने कहा, हम वचन दे रहे, ये सुरक्षित भी रहेगा और 60,000 वर्षों तक जिएगा, ये हमारा वचन है। जय हो महाराज। पर कुछ महीने बचे हैं, आप रुक जाओ, आप जाओ ना, हमको बड़ा डर लग रहा है, दुश्मन बहुत पीछे लगे हैं, आप कृपा करो। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी कुछ दिन रह गए, बहुत लीलाएं हुई, कुंती बुआ ने दुख आदि मांगा, बहुत वार्ता हुई। हम ये बात ना सुना कि सीधी बात सुनावे, सत्य वाली। कुछ दिन बाद जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, तो जन्मते ही
उनका शरीर पूरा चला गया, जन्मते ही शरीर पूर्ण हो गया, राम नाम सत्य हो गया।